जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहली कंपनी है गेल इंडिया, दूसरी कंपनी यहाँ पर होगी इजी ट्रिप प्लानर, तीसरी कंपनी होगी मुक्का प्रोटीन। याद रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इजी ट्रिप प्लानर 10 रुपये के आसपास का शेयर है, मुक्का प्रोटीन 27-28 रुपये के आसपास का शेयर है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ खरीद लीजिए। नहीं, खरीदने बेचने की राय नहीं है, एक नॉलेज। आप बार बार पूछ रहे हैं कि इन शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट हो चुकी है, क्या करें या बेकार हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़, अगर किसी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो चुकी है और उसका बिजनेस अभी भी चल रहा है और एक उम्मीद है आने वाले टाइम में भी बिजनेस चल सकता है, तो वो शेयर ऊपर खराब हो सकता है। गिरावट अच्छी हो गई है तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट के लिए आपकी दोनों आंखें काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आंख आपने बंद करके रखी हुई है, शेयर नीचे गिरा और गिरने के बाद आपने बोल दिया कि खराब है। आप कितने शेयर देखना चाहते हैं जहां पर गिरावट हुई है और गिरावट के बाद बड़ा मोटा पैसा बनता है? कहीं मत जाइए, जोमेटो का शेयर देख लीजिए, जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है आपको। शेयर ऊपर 160 रुपये से शेयर गिरता गिरता कहाँ पर पहुंच गया था? 40 रुपये, और आज की डेट में 316 317 ऊपर ही भाग रहा है, नीचे का नाम ही नहीं ले रहा गिरने का। बिजनेस अच्छा है, टिक जाएगा आगे शेयर। ठीक है, गेल इंडिया सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पर बिजनेस में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, अपने हाई यानी कि 245 रुपये से गिर के आज की डेट में यहाँ पर है। और एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर हुई। 170 रुपये, 170 रुपये से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखेंगे तो 5% की तेजी बनी है। एफआईज ने देखें, टोटल एफआईडीएस का डेटा देखें तो आज भी 1000 करोड़ का माल उन्होंने नेट बेचा। याद रखिएगा, नेट खरीदारी डेली होती है, एफआईडीएस डेली खरीदारी करते हैं। तो अभी भी मूड शायद अभी सुधरा नहीं है एफआईज का। जी, क्यों नहीं सुधरा है? देखिए, सुधरने का मूड का कारण एक ये है कि अभी भी अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के। माहौल अभी भी गर्मा गर्मी का ही है। अभी भी जब तक डील नहीं हो जाती है, रसिया यूक्रेन युद्ध बंद नहीं हो जाता है और ये टैरिफ का मामला ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक थोड़ी सी टेंशन ही है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है टैरिफ को लेकर। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन देखने को जो मिल रहा है सिर्फ अमेरिका के साथ ही तो है, और दूसरी कंट्री के साथ तो नॉर्मल हमारा बिजनेस चल रहा है। तो यहाँ पर जिन कंपनियों का अच्छा बड़ा बिजनेस चल रहा है उन कंपनियों पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि डूब जाएंगी। हाँ, बिजनेस कुछ दिन के लिए कम रहेगा, कहीं दूसरी जगह से बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, फोकस करना जरूरी है कि अगर ये टैरिफ रहता है और कोई सेक्टर को अच्छा खासा रेवेन्यू अमेरिका से निकलता है, या फिर पर्टिकुलर किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया आता है अमेरिका से, तो वहाँ पर फोकस करना जरूरी है। जैसे कि आज नज़ारा टेक्नोलॉजी की पिटाई हो गई, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन कराती हैं कंपनी ऑनलाइन गेमिंग वाली, और वो गेम खिलाती हैं पैसा लेकर, या फिर पैसे से बोलती हैं आप जीत लीजिए, अगर जीतना चाहें तो। हार जाओगे तो सारा पैसा आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को बिल्कुल बंद करने के लिए बात चल रही है, और बंद होनी भी चाहिए। ऐसी कंपनी, जुए वाली कंपनियां बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंपनी की बात करें, सबसे पहले मार्केट कैप भी देख लीजिए तो 1.17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बिल्कुल छोटी कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें एनएचपीसी को, आप देखें एनटीपीसी को, आप देखें सरकारी कंपनी कितना बढ़िया पैसा बना के लोगों को दे दिया है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कोल इंडिया को, ज़बरदस्त गिरावट थी, कितना बढ़िया पैसा बना के दे दिया। आप एसबीआई को देख सकते हैं, ज़बरदस्त गिरावट थी, कभी 160-70 रुपये का शेयर था, कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो बढ़िया पैसा बनता है अगर आप समय देने वाले हों तो। वो सरकारी कंपनी है या फिर आप देख लीजिए प्राइवेट कंपनी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी इजी ट्रिप प्लानर। देख लीजिए कि शेयर के अंदर या प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट है, शेयर के अंदर ही गिरावट है। लगातार बोनस स्प्लिट वगैरह कितनी बार मल्टीपल टाइम दिया है कंपनी ने, लेकिन लगातार गिरते 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 आज की डेट में 10 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। बड़ी गिरावट हुई है शेयर के अंदर, कोई फायदे के अंदर नहीं है। 370 करोड़ रुपया 3 एक्विजिशंस में कंपनी ने खरीद किया है। तो खर्च करने के बाद आपको मालूम है कि इतना बड़ा पैसा अगर खर्च किया जाएगा तो प्रॉफिट तो मज़ेदार नहीं होगा। ठीक है, कमाई होगी लेकिन खर्चा अगर निकाला जाएगा तो फिर क्या होगा कि कंपनी को नेट प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। अगर नेट प्रॉफिट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट है तो यहाँ पर 3 कंपनी को खरीदा है। अगर खरीदा है तो इनसे कुछ बिजनेस निकलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है किसके अंदर? इजी ट्रिप प्लानर के अंदर। तो तेजी का एक और भी कारण है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गेमिंग जो ट्रांजेक्शन करके काम कराती हैं, गेम खिलाती हैं, उन पर सभी पर बैन लगेगा। अगर कोई नहीं मानता है तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना है। तो सभी बंद कर देंगे, कोई नहीं रुकने वाला है। ठीक है, इजी ट्रिप प्लानर की बात करें तो 9 रुपये 70 पैसे का 7% की तेजी है। ठीक है, तो इसके प्रमोटर भी
देखिए न्यूज़ में आपने रिपोर्ट में आपने देखा होगा, न्यूज़ में आपने देखा होगा, ये खबर आपको देखने को मिलती थी। गिरावट का कारण वो भी है कि 15-16 रुपए के आसपास से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट होती चली गई। सट्टे के अंदर पाया गया खेलता हुआ, सट्टे के अंदर पैसा लगाता हुआ पाया गया है इस कंपनी का प्रमोटर, ठीक है। तो उसकी वजह से भी गिरावट देखने को इस शेयर के अंदर मिली है। अब वो यहाँ पर ये सट्टे वाली चीज़ें बंद हो रही हैं, गेम जितने भी हैं बंद हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर देखिए 7% की तेज़ी हो गई। लोगों ने अनुमान लगाया कि अभी ये बंद हो जाएगा, तो मालिक यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें तो कहाँ पर यहाँ पर पूरा फोकस किस पर करेंगे, कंपनी के बिजनेस पर करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 1700 करोड़ का मार्केट कैप है। तो रिसर्च आपको अब करनी है जी, क्या करें इस कंपनी में, तो गिरती ही जा रही। करना है तो अब कीजिए, इस समय रिसर्च करना है, बाद में नहीं करनी है। 30-40-50 रुपये आने वाले टाइम में अगर 5 साल के बाद ये पहुंचता है या यहाँ से डबल होता है या 15 रुपये यहाँ से पहुंचता है, तब रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं है। ओला को 40 रुपये पर ही रिसर्च करनी थी आपको, 55 रुपये पर कुछ नहीं करना है, 60 रुपये पर कुछ नहीं करना है। 60 रुपये रुकना है, फिर देखना है, इंतजार करना है। करनी है तो 40 पे करते, अब पहुंच गया 53 रुपये। समझ में आता है, तो गिरावट पर ही मेहनत करनी है। तेजी में करने से क्या होगा, कितना पैसा बनेगा, फिर शेयर गिरना शुरू हो जाता है नीचे की साइड में। चलिए देख लेते हैं इसके फंडामेंटल में, कोई मजा नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन बिजनेस जानदार है, लेकिन बिजनेस जानदार होने के साथ साथ क्या है, कंपनी को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म ही है, देख लेते हैं क्या है, रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी देखिए। देखिए रिस्की टाइप अगर कोई शेयर है तो सीधा फंडा है, 100 रुपये आपके पास है, ठीक है, 2-3 रुपये उसके अंदर लगा दिए बस, 100 रुपये में से। ये तरीका होता है काम करने का, बाकी तो लोगों का काम करने का तरीका अलग है। जब अभी तक तो किसी का फायदा, देखिए अभी शेयर नीचे गिर के अभी उठा ही नहीं है, तो किसी का फायदा, किसी का भी फायदा नहीं होगा, वो एफआई हो डीआईजी कोई भी हो। यहाँ पर एफआईजी फंसे हुए हैं, डीआईजी हर कोई फंसा हुआ है, कोई नहीं निकला अभी तक। अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 44 लाख का है। कितना, 44 लाख का। पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 34 करोड़ का, उससे पहले 26 करोड़, उससे पहले 33 करोड़। आप कहेंगे सब कुछ खत्म ही हो गया। देखिए एक्विजिशन हुआ, मैं फिर आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि कंपनी की जो कमाई हुई है, जो सेल्स हुई है, रेवेन्यू 113 करोड़ का है। 113 करोड़ भी कुछ पैसा होता है। उससे पहले 139 था, उससे पहले 150 करोड़ था, उससे पहले कितना था, 144 करोड़, और एक साल पहले देखेंगे तो 152 करोड़। ठीक है, तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, ये एक गलत चीज़ है। रेवेन्यू के अंदर गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। ऑपरेटिंग यहाँ पर खर्चा इतना ज़्यादा दिखा दिया कंपनी ने कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 32 लाख का है। पहले 13 करोड़, 47 करोड़, 37 करोड़, 46 करोड़ ये दिखता था, बहुत कम हो गया। तो आने वाले टाइम में अगले रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि अच्छे आएंगे क्या नहीं आएंगे। फिलहाल देखिए प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, 3 कंपनियों में पैसा लगा है, खर्चा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। फिर भी यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो अभी भी डेट फ्री कंपनी है। लगभग 87 करोड़ का कर्ज था कंपनी पे, घटते घटते कितने रह गया, यहाँ पर देखें 38 करोड़ का, और 466 करोड़ का रिजर्व्स है, जो कि पहले 427 था, घट गया थोड़ा सा, वो भी एक निगेटिव चीज़ है। लेकिन कंपनी के टोटल एसेट्स नहीं घटे हैं। एक हिंट मिलता है कि जब कंपनी छोड़ के भागने वाली होती है या कुछ करने वाली, उसके एसेट्स भी कम होने लगते हैं। यहाँ पर 1154 करोड़ के एसेट्स हैं, तो खतरा तो कहीं से नज़र नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि मुक्का प्रोटीन 27 रुपये का भाव है, पिछले 1 साल से लगातार शेयर गिर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 रुपये से गिरते गिरते 50% की गिरावट हो गई है। 825 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना, 825 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो थोड़ी सी कोशिश की है भागने की, 26 रुपये से ऊपर की साइड में भागा है, और ये तेज़ी भी कम नहीं है, लगभग 7-8% की तेज़ी है। आज का भी लो अगर देखेंगे तो 27 रुपये था, ज़बरदस्त तेज़ी बनी इस शेयर के अंदर। तो देखते हैं मुक्का प्रोटीन यहाँ से फिर दोबारा से, जहाँ से 40 रुपये के आसपास से गिरा है वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। 52 वीक हाई इसका देखने की कोशिश करते हैं, 51 रुपये है, तो 50 रुपये आने वाले टाइम में पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा वो समय ही बताएगा। फिलहाल एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। 1 साल पहले मुक्का प्रोटीन 172 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 149, 303 करोड़ का भी हुआ, उसके बाद 381 करोड़, घट गया 170 करोड़ रह गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है 14 करोड़ का, जो कि आधा हो गया पिछले क्वार्टर से। उससे पहले 41 करोड़ था, उससे पहले 9 करोड़, उससे पहले 13 करोड़। चलिए 2 क्वार्टर से अच्छा है और 2 क्वार्टर से खराब है। देखते हैं आगे। अदर इनकम 2 करोड़, इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ गया 11 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 3 करोड़ रह गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रह गया, 2 करोड़ का। कितना, 2 करोड़ का। उससे पहले 20 करोड़ था, उससे पहले 32 करोड़ था। अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी शेयर के अंदर, नेट प्रॉफिट देखिए बहुत अच्छा, लेकिन अब सीधा 1 करोड़ 59 लाख रह गया। खेल अब ये है कि आगे कैसी परफॉर्मेंस रहेगी शेयर के अंदर, तेजी
उसी हिसाब से बनेगी। जब पता चलेगा, या तो इंटरनल लोगों को पता चल जाए कि हाँ इस कंपनी के अब रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं आने वाले टाइम में, खराब आने वाले तो शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है, अच्छे आएंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर शेयर के अंदर तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है, ऊपर नीचे काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो शेयर काफ़ी ऊपर भी जा सकता है, परफॉर्मेंस खराब तो फिर आपको मालूम ही क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की मोटिवेट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।